आज हम सबसे पहले पहुंचेंगे श्री बद्रीनाथ धाम में और फिर वहां से शुरू होगा हमारा पनपतिया कॉल ट्रैक। यहाँ आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, जेसीबी मशीन लगी हुई है। हम लोग पहुंचे हैं खिराव घाटी के पास में। कल इसी वाली जगह से हमारा ट्रैक शुरू होगा। अभी ना मंदिर को देखो भाई, रात को कितने अच्छे ढंग से लाइट से सजाया हुआ है, एकदम मंदिर जगमगा रहा है दूर से भी। सुबह के अभी 6:41 हो रहे हैं। सुबह सुबह बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। ठीक सामने देखो भाई, हल्की हल्की बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। फाइनली बहुत सालों से हमें जिस पल का इंतज़ार था वो समय आ गया। आज हम लोग निकल रहे हैं ट्रैक पे, ठीक सामने जो बर्फीली पहाड़ी दिखाई दे रही हैं उनकी तरफ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। यहाँ ऊपर से देखो भाई, धूप भी जस्ट गाँव के ऊपर इन पहाड़ों पे आ गई और आज से हमारी ट्रैक की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज हम सबसे पहले पहुँचेंगे श्री बद्रीनाथ धाम में और फिर वहाँ से शुरू होगा हमारा पनपतिया कॉल ट्रैक, जिसमें लगभग 9-10 दिन लगेंगे। एकदम हाई एल्टीट्यूड वाला ट्रैक है। बद्रीनाथ धाम से निकलेंगे ट्रैक पे और सीधे हमारे यहाँ द्वितीय केदार बद्रीनाथ धाम से घर वापसी होगी। इस बीच यहाँ नए वाले घर में हमने ऋषिकेश से सामान लिया था, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग तभी होगी जब हम लोग ट्रैक से वापस आएंगे। और उसी के बाद होम स्टे की जो ओपन करने की तैयारी है वो शुरू होंगी भाई, क्योंकि इस बीच बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह का भी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अब इसके बाद सीधे घर का खाना नसीब होगा जब ट्रैक से वापसी होगी 9-10 दिन के बाद। अच्छा, सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं। घर में भी एकदम बढ़िया वाली धूप आ गई है। अपना बैग भी पैक हो गया। बैग का वेट तो मुझे लग रहा है लगभग 15 किलो के आसपास होगा। इसमें स्लीपिंग बैग है, गर्म कपड़े हैं, पावर बैंक हैं, साथ में ये बड़ी सी छतरी, ट्रैक पोल, मैट्रेस। अब लगभग 10 दिनों का हमारा ये ट्रैक होने वाला है और इस बीच हमें लाइट सिर्फ आज तक ही मिलेगी। उसके बाद जो भी फ़ोन चार्ज करने की व्यवस्था है उसके लिए हमने लगभग 4-5 पावर बैंक रखे हुए हैं अपने साथ। बैग को उठाने पे लग तो रहा है इसमें लगभग 15 किलो के आसपास सामान तो होगा। सुबह के 7:30 बजे के आसपास निकल गया हूँ जी ट्रैक के लिए। चलो जी, गाड़ी भी तैयार है हमारी। अब सबसे पहले सामान लोड करते हैं इसमें। ऋतिक भी अभी पहुंच गया है। कैसी है तैयारी? एक्साइटेड? और साथ में हमारी गाइड साहब कलम सिंह चाचा जी और दीपक भाई। वैसे तो आज हमारा सुबह 4 बजे निकलने का विचार था, फिर सामान रखते रखते इतना टाइम हो ही गया। और अभी जिस फ़ोन से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है अंशु का फ़ोन। मेरा फ़ोन तो ख़राब हो गया था, तो अंशु ने पूरे ट्रैक के लिए अपना फ़ोन मेरे पास दिया। ठीक है अंशु, मिलते हैं ट्रैक के बाद। 8-10 दिन के बाद अंशु पहाड़ी के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फ़ोन के लिए, ठीक है? फिर है ओके। ट्रैक पे निकलने के लिए जिस हिसाब का मौसम चाहिए होता है एकदम आज परफेक्ट है। बढ़िया वाली धूप लगी है। सुबह के 8 बजे के आसपास हम लोग भी निकल गए हैं अपने रांसी गाँव से। बोलो राकेश्वरी माता की जय। साथ में आज हमें बद्रीनाथ धाम तक छोड़ेंगे अनीस मामा। मनसुना से ट्रैक का एक और साथी आलोक भी शामिल हो गया अभी। अब बचे सुजान भाई। ठीक 9 बजे के आसपास उखीमठ मार्केट पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी में हवा वगैरह चेक की जा रही है, साथ में थोड़ा बहुत जो इंजन ऑयल होता है वो डाला जा रहा है। चोपता घाटी में अभी मस्तूरा में रुके हुए हैं। यहाँ पे अपने ट्रैक के 5वें साथी सुजान भाई का वेट कर रहे हैं हम लोग। चोपता के घने जंगलों को पार करते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं पंगेर। सुबह के अभी 10:15 हो रहे हैं। यहाँ पर एक बार नाश्ता करते हैं। इस वाली जगह पे तो अक्सर हम लोग आते रहते हैं। अब आगे 8-10 दिनों तक हम सब दोस्त लोगों का खाना साथ में होने वाला है। नाश्ते में अभी रोटी, सब्जी और गर्मा गर्म चाय। जब भी ऐसे ट्रैक पे निकलते हैं हम लोग तो 5 दोस्त साथ में होते हैं। कैलाश पहाड़ी, पहाड़ी बाइकर, RTK ब्लॉग्स, SJ फैमिली ब्लॉग और साथ में है 2 गाइड
मेन गाइड और को गाइड। दिन के अभी 11 बज गए हैं, यहाँ पर नाश्ता हो गया है। अब सीधे यहाँ से निकलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। चोपता से आगे बढ़ते हुए अभी एक व्यू पॉइंट पे रुके हुए हैं। यहाँ पर देखो भाई हिमालयन थार बना हुआ है, क्योंकि आसपास बहुत सारे हिमालयन थार दिखते हैं। अब यहाँ से आगे पूरा ये घना जंगल पार करके हमें जाना है नीचे मंडल में। अब ये आलोक ड्राइव कर रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे साथ बहुत सारे हैं जिनको गाड़ी चलानी आती है। आलोक हो गया, सुजान भाई हो गए। अभी हम लोग एकदम घने जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं और यहाँ आसपास बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। मतलब बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ आसपास दिखाई देते हैं इन जंगलों में। बाकी बीच बीच में ये सामान भी देखते रहना भाई कि सारा छती में है कि नहीं। अच्छे से तो बांध रखा है, फिर भी बार बार चेक तो करना ही पड़ेगा। आजा 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 आजा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग नीचे घाटी में पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम है मंडल। वैसे तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव जी का जो ट्रैक होता है वो सगर गांव से शुरू होता है, लेकिन एक रास्ता यहाँ मंडल से भी जाता है और साथ में यहाँ से अनसुया माता मंदिर के लिए भी एक ट्रैक जाता है। जस्ट अभी हमने गोपेश्वर मार्केट क्रॉस किया है और यहाँ से श्री बद्रीनाथ धाम है 103 किलोमीटर। और एक बात तो है भाई, मौसम ने आज अच्छा साथ दिया, एकदम बढ़िया वाली धूप लगी है। बस ट्रैक में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम चाहिए। संकरी सी सड़क है कहीं कहीं पे और ऊपर एकदम खड़े पहाड़। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं पागल नाला। यहाँ पर तो दिन में भी कभी कभार अगर बारिश भी ना हो फिर भी भयंकर मलबा आ जाता है ऊपर से। ये जगह है पाताल गंगा और यहाँ पर देखो भाई एक टनल बनी हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से कहीं कहीं पे रोड की हालत बहुत बेकार हो रखी है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत जाम भी लग रहा है। दिन के अभी 2:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं जी हेलंग में। एक बार यहाँ पे लंच करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी है भाई 57 किलोमीटर। शाम के अभी 4 बजने वाले हैं। जैसे हम लोग हेलंग से निकले तो लंबा जाम लग गया और यहाँ से ठीक सामने वाले पहाड़ देखो भाई एकदम ऊंचे ऊंचे दिखाई देने लग गए। मतलब कि यहाँ वाले जो पहाड़ हैं वो हमारे यहाँ के पहाड़ से भी ऊंचे हैं। बड़ी मुश्किल से अभी आधे घंटे के बाद जाम खुला है भाई। यहाँ आगे पे शायद चढ़ाई है बहुत भयंकर वाली, गाड़ियाँ शायद चढ़ नहीं पा रही हैं। चलो चलो, हमारी वाली गाड़ी तो पहली बार में ही चढ़ गई। जस्ट अभी 5 बजे के आसपास हमने जोशीमठ मार्केट को क्रॉस कर दिया है। यहाँ से ठीक सामने ये है हाथी पर्वत। शाम के अभी 5:45 हो रहे हैं। एक जगह पे अभी रुके हुए हैं चाय पीने के लिए और धीरे धीरे अब जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ठंड भी बढ़ने लग गई है, तो गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। आगे लंबा सा जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पे अभी यहाँ आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, जेसीबी मशीन लगी हुई है। अब पहाड़ देखो यहाँ कितने ऊंचे हैं। यहाँ पर देखो भाई बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ऊपर से, क्योंकि ऊपर कटिंग का काम लगा हुआ है। शाम के अभी 6:15 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे हैं खिराव घाटी के पास में। कल इसी वाली जगह से हमारा ट्रैक शुरू होगा। यहाँ नीचे पे देखो भाई 2 नदियों का संगम है। ये है अलकनंदा नदी और सामने ये वाली है खिराव नदी। अब आज तो हमने सोचा है एक बार श्री बद्रीनाथ धाम में जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे अच्छे से, क्योंकि ट्रैक की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार भगवान जी के दर्शन करना भी ज़रूरी है। यहाँ से श्री बद्रीनाथ धाम की दूरी है 11 किलोमीटर और अब मौसम भी थोड़ा सही होने लग गया है। कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं जो लैंडस्लाइड हो रखा है, मलबा आ रखा है। अगर मौसम सही रहेगा तो कुछ दिनों में वो भी साफ़ हो जाएगा। तो अब
शाम के 7 बजे के आसपास पहुंच गए हैं श्री बद्रीनाथ धाम में। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गिफ्टी भैया रहते हैं, एक उनसे जान पहचान है, तो यहाँ पे रूम की व्यवस्था भी हो गई होटल ऋषि गंगा में। तो ये है जी आज का हमारा रूम, मस्त यहाँ पे डबल बेड और एक सिंगल बेड इधर लगा हुआ है। रात के अभी 8:15 हो रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक बार आज बद्री भगवान जी के दर्शन करते हैं। भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन अभी हो गए हैं और अभी ना मंदिर को देखो भाई, रात को कितने अच्छे ढंग से लाइट से सजाया हुआ है, एकदम मंदिर जगमगा रहा है, दूर से भी बड़ा सुंदर सा लग रहा है। उत्तराखंड के 4 धामों में भी एक धाम है श्री बद्रीनाथ धाम और भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। मंदिर प्रांगण में देखो भाई अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी तो कपाट बंद कर दिए गए। हम लोग तो कल सुबह सुबह ट्रैक पे निकल जाएंगे, हमारे साथ साथ आप सभी लोगों पे भी भगवान बद्री विशाल जी की कृपा बनी रहे। लगभग 1 घंटा हम यहाँ मंदिर परिसर में रहे, अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं। अब चलते हैं सीधे यहाँ से होटल पे। रात का भी खाना पीना हो गया है और यहाँ जैसे हम लोग पहुँचे तो ठंड का एहसास तो हो रहा है। कल सुबह सुबह हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।